a diagram of human hearts. As we know that the weight of human hearts are 300 grams. Just like human fist, एक आदमी का जैसे जितना साइज का फिस्ट होता है उतना ही साइज का उसका हर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है हर्ट में से। हर्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर ओनली 4 चैम्बर्स, 4 मेंबर्स, बट देयर इज द डिफरेंस ऑफ चैम्बर्स। जस्ट लाइक इफ वी डिस्कस फिश, है ना, ए फिश है गिल्स एंड 2 चैम्बर्स। इसके पास 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर साइड्स आर एट्रियम एंड लोअर साइड्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है। जस्ट लाइक एम्फीबियन, एम्फीबियन हैज 3 चैम्बर्स। ओके, amphibians have 3 chambers, but a fish has 2 chambers, atrium and ventricle. But human, a human heart, it consists 4 chambers, 2 upper sides, 2 lower sides. 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 को एट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले को 2 वेंट्रिकल। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। अब बात करते हैं ब्लड का। ब्लड आता कैसे है, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए। ये देखिए, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ देखिए राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या होता है, ब्लड जो आता है, आता कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ऊपर से ब्लड आ रहा है। ये कहाँ से आता है सुपीरियर वेना कावा, ये ब्रेन से आएगा, ठीक है, लंग से आएगा, प्लस हमारे हाथों से जो आ रहा है, ये ब्लड यहाँ पर आएगा। ये ब्लड क्या रहेगा, प्योर रहेगा या इम्प्योर, ये रहेगा इम्प्योर ब्लड। दैट मीन्स, है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ये ब्लड यहाँ आ रहा, ये आएगा कहाँ गिरेगा, जैसे ले लेते हैं ड्रॉप 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 करके आया, ये आपका गिर गया है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में यहाँ पर गिर गया है ब्लड। अब ये राइट एट्रियम में गिरने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये वॉल्व है, ये इस तरह से वॉल्व है, ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो ये फिर से ना चला जाए ऊपर, इसके लिए क्या होता है, अगर यहाँ से फोर्स मारेगा तो ये इस तरह से है, ये ऐसे सट जाएगा। सट गया तो ब्लड को तो जाने का ऊपर रास्ता नहीं है, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड है, तो ये चला जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कहते किसको है, पल्मोनरी आर्टरी कहते किसको है, ये जो है जो वेंस है, एक तरह से ये जाएगा आपका लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा, लंग्स ऊपर साइड में रहता है, ठीक है, लंग्स यहाँ रहता है। लंग्स में जाएगा, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए ये चला गया। ये देखिए यहाँ से चला गया भैया, और ये यहाँ से निकल के चला गया। अब वहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब ऑक्सीजन लंग्स में हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिक्स हुआ, वहां से लौट के लंग्स से आया। कहां से, लौट के आया। ये देखिए, ये लौट के आया है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेंस। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंस। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेंस जो लंग्स से आती है, कनेक्टेड है, उसको पल्मोनरी बोलते हैं। तो लंग्स से आया है, ये देखिए, ये आ गया लंग्स से। अब चूंकि जब यह लंग्स से आया है, तो फिर से ये क्या कहते हैं, लौट ना जाए, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, वल्व रहता है।
जब इसमें गिर गया, ये शुद्ध रक्त है, प्योर ऑक्सीजन मिला हुआ, तो ये फिर से ये लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा, तो ये चला जाएगा आपका औटा में। ये औटा समझ रहे हैं, औटा जिसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये औटा जो है ये पूरे बॉडी में चला जाता है। एक और बात, इसमें से दो वॉल्व है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, इसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बाइक्यूस्पिड वॉल्व, और इसको मिड, ठीक है, मिड विट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, इसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें से 4 ठो पल्मोनरी वेन्स है, 2 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। अब जरा सा ले लेते हैं, वेंट्रिकल में जब आ गया है तो यहाँ से जाने के बाद ये पूरा बॉडी में चला गया। अच्छा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है ऊपर से नीचे, एक नीचे वाले हमारे लेग से एंड स्टोमक वगैरह अदर डाउन पार्ट्स, ठीक है, ब्लड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से। कहाँ से आ रहा है, वेना कावा। ये आपका इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ये देख रहे हैं, ये लंग्स को जा रही है, ये लंग्स में जाएगा, ऊपर में लंग्स है, ऊपर में क्या है, लंग्स है, वहाँ पर ये ब्लड क्या होगा, सांस खींचे और उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ, सांस जब उसमें से खींचने ऑक्सीजन जब मिक्स हो गया तो वह बन गया क्या, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बन गया, उसका कलर चमकीला रहेगा, ठीक है। अब वहाँ से जब आ जाएगा तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, पल्मोनरी वेन से इसमें आ गया, ये आपका किस में गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर क्या है, वॉल्व है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब चूंकि यह जब लब डब ये फुस दबेगा, है ना, लब डब का साउंड आता है। अब जब यह क्या करेगा, चूंकि ये देखिए ये वाल जो है आपका लेफ्ट साइड का ज़्यादा मोटा होता है, देख सकते हैं मैंने इसको ठीक बनाया, क्यों, क्योंकि इसको ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना है, इसको पूरे बॉडी में पंप करना है, इसलिए इस तरह के वाल को थिक यानी मोटा होना जरूरी है। अच्छा, अब जरा सा ले लेते हैं